ठीक है, लेट्स बिगिन। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। आई थिंक हमने जो स्टार्ट ही किया था। सो लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया था ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपने इसमें स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो ऐड किया है। In this case, the graph was something like this: conductivity, volume of base added। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ही पॉइंट याद रखना, दैट इज H प्लस इज द बेस्ट कंडक्टर। तो इनिशियली आपका ग्राफ जो है वो शार्पली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, देन एट इक्विलिब्रियम, देन एट इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है, देयर इज अ शार्प टर्न एंड इसके आगे जो है आपका ग्राफ इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट इज डिक्रीजिंग बिकॉज H प्लस का अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एंड इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय एन इंफीरियर आयन। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपका ग्राफ जो है वो इंक्रीज हो रहा है। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ आयंस इज इंक्रीजिंग। ध्यान में आ रहा है सभी को? ओके, सो मूविंग ऑन, नाउ द नेक्स्ट केस इज स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, यानी कि मे बी आपके पास होगा HCl। ठीक है, आप इसमें ऐड कर रहे हो NH4OH। ठीक है, इट्स अ वीक बेस। नाउ इन दिस केस आपका ग्राफ देखो कैसे होगा। सबसे पहले आप इसको खुद इमेजिन करो। यू हैव कंडक्टिविटी, यू हैव वॉल्यूम ऑफ बेस। ठीक है, आप इसको खुद से एक बार इमेजिन करो कि अगर आपके पास लेट्स से 10 यूनिट्स ऑफ HCl है। ठीक है, एंड आपने इसमें लेट्स से 2 यूनिट्स ऑफ NH4OH आप ऐड करने वाले हो। हुआ नहीं है, ठीक है, 2 यूनिट्स ऑफ NH4OH जो है वो आप ऐड करने वाले हो। नाउ when you add 10 units of HCl, it will completely dissociate. Yes or no? It will give you 10 of H plus 10 of Cl minus. Yes or no? ठीक है, फिर जब आपने 2 of NH4OH ऐड किया होगा, ठीक है, जब आपने 2 of NH4OH ऐड किया होगा, यानी कि HCl plus NH4OH, this will give you NH4Cl plus H2O. Yes or no? ठीक है, ये आपके पास था 10, ये आपके पास है 8, तो यानी कि ये फॉर्म होगा 2। अच्छा, ये इनिशियली 0, ये इनिशियली व्हाटएवर 0। ठीक है, ये आपके कितना बचेगा 8, ये आपके पास बचेगा 0, ये बनेगा 2, ये बनेगा 2। ठीक है, बट ये तो निकल गया। यस और नो? यस और नो? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? एंड इन एडिशन NH4Cl, यहाँ पे ये पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है, which means that NH4Cl would also completely dissociate. Yes or no? NH4Cl में जो एसिडिक पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एंड अगर कोई भी सॉल्ट में कोई भी पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो यानी कि वो जो है वो कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा, which means that this would completely dissociate to give you NH4 plus Cl minus 2 and 2, क्योंकि आपके पास 2 यूनिट्स है। yes or no? yes or no? ठीक है, तो यानी कि एसेंशियली यहां पर भी क्या हो रहा है कि फाइनली ऑन एडिंग 2 यूनिट्स ऑफ NH4OH, अब आपके पास सिचुएशन क्या है कि यू हैव 8H प्लस, you have 2NH4 plus and you have the same 10Cl minus. yes or no? ठीक है, यानी कि यहां पर भी आपका कंडीशन जो है वो सेम ही है एज द लास्ट वन। ठीक है, कि आप H प्लस को रिप्लेस कर रहे हो विद एन इंफीरियर आयन, तो यानी कि यहां पर भी आपका ग्राफ क्या होगा? शार्पली डिक्रीज करेगा। yes or no? ठीक है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ इज इट इज गोइंग टू शार्पली डिक्रीज। व्हाई? क्योंकि आप H प्लस जो है वो कंज्यूम होता जा रहा है। ठीक है, H प्लस जो है वो कंज्यूम होता जा रहा है, या H प्लस जो है वो रिप्लेस होता जा रहा है। ठीक है, नाउ एट इक्विवेलेंस पॉइंट यानी कि जब सारा का सारा H प्लस खत्म हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपके पास होगा 10 ऑफ NH4 प्लस प्लस 10 ऑफ Cl माइनस। yes or no? at equivalence point at this particular point when all of your acid has reacted. ठीक है, अब जब आप इसमें फर्दर लेट्स से 2 of NH4OH ऐड करते हो,
ठीक है, तो क्या ये डिसोसिएट करेगा या नहीं करेगा बताओ? विल दिस डिसोसिएट और विल इट नॉट डिसोसिएट? बोलो। आप लोग को आवाज आ रही है ना? ठीक है, सो व्हाई विल इट नॉट डिसोसिएट? व्हाई विल इट नॉट डिसोसिएट? करेक्ट। तो यहाँ पे इसका ब्रेक नहीं होने के दो रीजंस है। ठीक है, यहाँ पे इसके ब्रेक नहीं होने के दो रीजंस है। पहली बात तो NH4OH खुद जो है दैट इज अ वेरी वीक बेस। ठीक है, सेकेंड थिंग, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास कॉमन आयन है, ऐसा नो? ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी सोल्यूशन में जो है NH4 प्लस प्रेजेंट है। सो विच इज वाई NH4OH अगर आप और ऐड भी करते जाओ तो वो जो है डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, एंड अगर डिसोसिएट नहीं होगा यानी कि नंबर ऑफ आयंस जो है वो तो सेम ही रहे, ये सुनो, क्यों? क्योंकि अगर आप ये ऐड भी करते जाओ तो भी आपके पास आयंस तो इतने ही बचेंगे। देखो, एट इक्विवेलेंस पॉइंट, एट इक्विवेलेंस पॉइंट जब सारा का सारा HCl जो है वो रिएक्ट कर गया है तो आपके पास क्या है? आपके पास NH4 प्लस है एंड Cl माइनस है सोल्यूशन में, ऐसा नो? ठीक है, अब अगर मैं इसमें फर्दर NH4OH ऐड कर रहा हूं, NH4OH, ठीक है, डिसोसिएट करके क्या देगा? NH4 प्लस देगा, प्लस OH माइनस देगा। ठीक है, now this should dissociate in this way, but since I already have NH4 plus present, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये चीज जो है वो लार्ज एक्सेस में है, तो क्या ये चीज डिसोसिएट हो पाएगा? ये चीज जो है डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है, व्हाई? बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, तो ये चीज जो है फर्दर डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। यानी कि अब अगर मैं 2 NH4OH ऐड करूं या मैं 20 NH4OH ऐड करूं, मेरे पास नंबर ऑफ आयंस तो इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये जो प्रीवियसली NH4 प्लस एंड Cl माइनस था ये तो कांस्टेंट है एंड ये तो डिसोसिएट नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, सो इफ नो फर्दर आयंस आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, इफ नो फर्दर आयंस आर बीइंग प्रोड्यूस्ड तो आपका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, कैसा नो? ठीक है, इफ नो फर्दर आयंस आर बीइंग प्रोड्यूस्ड देन योर कंडक्टिविटी बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन करो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ द ग्राफ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ जो है दैट इज एग्जैक्टली सेम एज द स्ट्रॉन्ग बेस वन। ठीक है, सेकंड पार्ट में कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी becomes constant, becomes constant, ठीक है, as no new ions are produced, as no new ions are produced because of common ion effect, because of common ion effect। ठीक है, कंप्लीट कर लो। ठीक है, कई बार हो सकता है कि आप ग्राफ कुछ ऐसा देखो, ठीक है, स्लाइट इंक्रीज, ठीक है, या तो आप देखोगे स्लाइट इंक्रीज या तो आप देखोगे प्रैक्टिकली कांस्टेंट। ठीक है, दोनों में से कुछ भी दिया हो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, दोनों में से कुछ भी दिया हो बोथ आर करेक्ट। या तो आप देखोगे बहुत ही स्लाइट इंक्रीज या तो आप देखोगे कांस्टेंट, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, बट ये ग्राफ तो डेफिनेटली इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, दिस इज डेफिनेटली इनकरेक्ट। इज इट डन? अगर वो थोड़ा सा भी डिसोसिएट होता है तो, ठीक है, वीक बेस है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिसोसिएट करे, एकदम जीरो डिसोसिएशन हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। इज इट डन? ठीक है, सो इन दोनों ग्राफ को आप कंबाइंड तरीके से कैसे बना सकते हो?
ठीक है, इन दोनों ग्राफ को आप कंबाइंड तरीके से कैसे बना सकते हो कि आपके पास हुआ, ठीक है, दिस फर्स्ट हाफ रिप्रेजेंट्स योर एसिड का कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो इस तरह से शार्पली ड्रॉप करता है, ठीक है। द राइट पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बेस। अगर ग्राफ आपका ऐसा है तो फिर कौन सा बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? करेक्ट, दिस इज योर स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। एंड अगर ग्राफ आपका ऐसा है तो फिर क्या आ जाएगा, वीक बेस, ठीक है, लिख लो। The left part is the characteristic of the acid, the right part is the characteristic of the base. Done? हो गया क्या? Okay. Next graph. Next is weak acid versus strong base. कि आपके पास अगेन सोल्यूशन में पहले से वीक एसिड था, ठीक है, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल CH3COOH, ठीक है, एंड आप इसमें स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर एडिंग NaOH, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखो, अगर आपके पास वीक एसिड है तो वीक एसिड का कंडक्टिविटी वुड स्टार्ट हाई और लो, बताओ। वीक एसिड है, उसका कंडक्टिविटी वुड स्टार्ट हाई और लो, करेक्ट। सो वीक एसिड का कंडक्टिविटी जो है वो कहीं कुछ लो अमाउंट से स्टार्ट होगा, ऐसा ना, ठीक है। सो दिस वुड ओनली बी समथिंग लाइक, दिस वुड ओनली बी पार्शियली डिसोसिएटेड, ठीक है, टू गिव यू CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है, ये जो है इसमें कुछ पार्शियल डिसोसिएशन ही हुआ होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसमें NaOH ऐड कर रहा हूं, ठीक है, तो फिर क्या होगा बताओ। अगर आप NaOH ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस जो है वो कंज्यूम होगा, ऐसा नो, H प्लस जो है वो कंज्यूम होगा, and because of consumption of H plus or because of replacement of H plus, conductivity क्या करना चाहिए बताओ, करेक्ट, द कंडक्टिविटी शुड डिक्रीज, ठीक है। लेकिन लेकिन ये जो है ये वीक एसिड है, ठीक है, दिस इज अ वीक एसिड एंड दिस इज एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं H प्लस कंज्यूम कर रहा हूं तो फिर ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा बताओ, करेक्ट, ये रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि आप प्रोडक्ट जो है वो रिमूव करते जा रहे हो, ठीक है। एंड अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है देन मोर आयंस आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, यस और नो, ठीक है। एंड अगर ज्यादा आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो फिर कंडक्टिविटी कैसे चेंज होगा बताओ, करेक्ट, सेंस सभी को समझ में आया, ठीक है। सो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, यहाँ पे देखो दो स्टेप्स इन्वॉल्व है, ठीक है। आपके पास पहली बात तो वीक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड इज पार्शियली डिसोसिएटेड टू गिव यू एनायन एंड H प्लस। जब आप NaOH ऐड करोगे तो यहाँ पे एसेंशियली क्या होगा कि सेम दी H प्लस पार्ट इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय अ स्लोअर कैटायन, ठीक है, तो उसकी वजह से कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करेगा। बट बिकॉज यू आर रिमूविंग H प्लस, तो बाय ली चैटलर प्रिंसिपल this reaction will move in the forward direction, and because this is moving in the forward direction more ions are being produced, ठीक है, and the conductivity would also increase. So in this case, in case of a weak acid, the graph is given like this. आपने कहीं पे भी एक लो वाली से स्टार्ट किया, ठीक है, for a very short time, ठीक है, for a very short time the graph will only slightly decrease, but उसके बाद आपका ग्राफ जो है वो इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। ग्राफ इंक्रीज यहां तक डिक्रीज क्यों किया, क्योंकि अब यहाँ पे आप H प्लस को जो है रिप्लेस कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे ली चैटलर प्रिंसिपल वाज नॉट सफिशिएंटली अफेक्टेड, बट अब यहाँ पे जो है ली चैटलर प्रिंसिपल इज सफिशिएंटली अफेक्टेड कि आपका रिएक्शन जो है अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता जा रहा है, ठीक है। नहीं, इट विल नॉट, हाँ वाई एक्सिस को तो टच करेगा ना, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ बेस एक पॉइंट पे जीरो तो होगा ही ना, वॉल्यूम ऑफ बेस एक पॉइंट पे जीरो होगा ही जब आपने कुछ भी ऐड नहीं किया है, ठीक है। सो सो ये चीज जो है ये आपका कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा, ठीक है।
एंड देन एट वन पॉइंट जहां पर कि सारा का सारा एसिड कंज्यूम हो गया है, ठीक है, और कंप्लीट एसिड हैज डिसोसिएटेड, नाउ इफ यू स्टिल कंटिन्यू टू ऐड बेस, ठीक है, तो अभी भी आपके पास नंबर ऑफ आयंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यस और नो? If all the acid has been consumed and you still continue to add base which is a strong electrolyte, तो आपका अगेन आयंस जो है वो इंक्रीज करेगा या कंडक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज करेगा। तो व्हेन ऑल द एसिड हैज बीन कंज्यूम, तो आपका ग्राफ जो है वो शार्पली चेंज होता है, ठीक है। सो वंस अगेन दिस इज योर इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है, पॉइंट यहां से यहां तक H प्लस इज डिक्रीजिंग, हाउएवर इक्विलिब्रियम इज नॉट टू मच अफेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे अब आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, विच इज व्हाई द नंबर ऑफ आयंस इज इंक्रीजिंग एंड कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। एट दिस पॉइंट ऑल द एसिड हैज बीन कंज्यूम्ड और एट दिस पॉइंट ऑल द एसिड इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, ठीक है। यहाँ पे आपका ग्राफ का स्लोप जो है वो बहुत ही शार्पली चेंज होगा, ठीक है, एंड इट चेंजेस इन दिस वे। व्हाई डज इट चेंज इन दिस वे? क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड एक स्ट्रॉन्ग बेस का इक्विलिब्रियम का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। कंप्लीट कर लो। सो दिस लेफ्ट हाफ रिप्रेजेंट्स योर वीक एसिड का कैरेक्टरिस्टिक, दिस राइट हाफ रिप्रेजेंट्स योर स्ट्रॉन्ग बेस का कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। एंड अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया तो फिर फोर्थ पार्ट आप खुद से करो, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ट्राई करो। कौन सा वाला? ये डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि आप H प्लस को रिप्लेस कर रहे हो विथ Na प्लस, ठीक है, आप एक इंफीरियर आयन से रिप्लेस कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे ग्राफ जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, स्लाइड डिक्रीज होता है। ठीक है, अब आई थिंक आप लोगों ने ये वाला ग्राफ कर लिया होगा, सिंपल सा ये, ठीक है। वीक एसिड वीक बेस, यानी कि फर्स्ट हाफ जो है वो वीक एसिड का पार्ट होगा, सेकंड हाफ जो है वो वीक बेस का पार्ट होगा। सो वीक एसिड का फर्स्ट हाफ जो है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, वीक बेस का जो है वो ऐसा होता है, ठीक है, चेक करो। दिस इज योर K, दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड। कंप्लीट कर लो। इज इट डन? ठीक है, तो इन चारों ग्राफ्स को, इन चारों, यस यस यस, हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एक शार्प चेंज आएगा ही आएगा, ठीक है। इन चारों ग्राफ्स को आप एक ही में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज योर स्ट्रॉन्ग एसिड पार्ट, ठीक है, दिस इज योर स्ट्रॉन्ग बेस पार्ट, दिस इज योर वीक बेस पार्ट, ठीक है, एंड दिस इज योर वीक एसिड पार्ट, ठीक है। कंप्लीट कर लो इसे आप। ये जो है ये आपका वीक एसिड हुआ, ये जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, ये जो है वीक बेस हुआ, ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। कंप्लीट कर लो। इज इट डन? कंप्लीट कर लो।
डन, कंप्लीट। ओके, सो नाउ व्हाट इफ अगर आपको एक मिक्सचर दिया गया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास या अगर आपको एक सोल्यूशन ऑफ HCl प्लस CH3COOH दिया गया है, ठीक है, एंड आप इसमें ऐड कर रहे हो, हाँ हाँ वाई एक्सिस को टच करेगा, ठीक है, एंड अगर आप इसमें NaOH ऐड कर रहे हो तो, ठीक है, आप खुद से एक बार ग्राफ प्रेडिक्ट करो। ठीक है, खुद से एक बार ग्राफ आप प्रेडिक्ट करो। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस जो है दैट इज NaOH, with which component will it react first? Will it react with HCl or will it react with weak acid? Will it react with strong acid first or will it react with weak acid first? करेक्ट, सबसे पहले जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, सबसे पहले आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट रिएक्ट करेगा, ठीक है, जब तक आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट का रिएक्शन खत्म नहीं होता, ठीक है, जब तक आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट का रिएक्शन खत्म नहीं होता तब तक वीक पार्ट तो स्टार्ट भी नहीं होगा, ये सुनो, ठीक है। तो देखो आपका इसका सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले HCl रिएक्ट्स, ठीक है, तो सबसे पहले आप HCl के हिसाब से ग्राफ बनाओगे, ठीक है, देन व्हाट विल रिएक्ट, देन CH3COH विल रिएक्ट, देन आप CH3COH के हिसाब से ग्राफ बनाओगे, एंड देन व्हाट विल रिएक्ट, देन उस केस में आपके पास सिर्फ NaOH ही प्रेजेंट होगा व्हिच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। सो यहाँ पे आपको तीनों का ही ग्राफ बनाना है इन सीक्वेंस, ठीक है, सबसे पहले आपका आएगा HCl का ग्राफ स्ट्रॉन्ग एसिड, देन इट विल बी वीक एसिड का ग्राफ एंड इट विल बी स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ। ट्राई करो एक बार। Is it done? देखो चेक करो, ग्राफ कुछ आपका ऐसा आना चाहिए कि ग्राफ स्टार्ट समथिंग फ्रॉम हियर, ठीक है, गोज डाउन, फिर एक जगह यहाँ पे आपका जहाँ पे कि सारा एसिड खत्म होता है, द ग्राफ वुड स्लाइटली चेंज, ठीक है, देन ग्राफ जो है वो इस तरह से रहेगा, यहाँ पे ऑल ऑफ योर वीक एसिड इज आल्सो कंज्यूम्ड, ठीक है, एंड देन आपका ग्राफ जो है अगेन इट विल शो अ शार्प टर्न, ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट ठीक है, HCl from here to here it is CH3COOH and from here to आगे it is NaOH। डन, हो गया, यस यस यस, ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आएगा, ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आएगा, कर्व्ड सिर्फ ये वाला आएगा। डन, okay, so next one is let's say weak dibasic acid plus strong base। अरे टिल्ट, टिल्ट से क्या फर्क पड़ता है, टिल्ट तो एंगल है, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वीक डाई बेसिक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये वाला आप खुद से ट्राई करो, यू कैन इमेजिन मे बी COH, अच्छा नहीं, थोड़ा सा आप इमेजिनेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ यू कैन इमेजिन CH3COOH प्लस NaOH, खुद से आप ट्राई करो, K वर्सेस वॉल्यूम, ट्राई करो, हो गया क्या,
देखो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। इनिशियली ऑब्वियसली आपका एक बार के लिए डिक्रीज करेगा, ठीक है, देन इट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज, ठीक है। देन आपका एक पॉइंट आएगा जहां पर कि आपका फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, क्योंकि डाई बेसिक एसिड है तो यहाँ पर तो 2 इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, ठीक है। सो देयर विल बी 1 इक्विवेलेंस पॉइंट व्हेन pKa1 इज कंप्लीटली रिएक्टेड, ठीक है, जहां पर कि फर्स्ट H+ जो है वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। देन आपका ग्राफ का स्लोप जो है वो स्लाइटली चेंज होगा, ठीक है, ग्राफ का स्लोप जो है वो स्लाइटली चेंज होगा, यहाँ पे स्लोप चेंज होगा, इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका स्लोप जो है वो स्लाइटली चेंज होगा आफ्टर फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। एंड देन आफ्टर योर सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट फिर क्या होगा, फिर स्ट्रॉन्ग बेस का क्या होगा, शार्पली राइज करेगा, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट equivalence point, this is your second equivalence point, कंप्लीट कर लो। कई बार आपको बुक्स में मिलेगा कि यस एक और ट्रफ आता है, ठीक है, कई बार आपको बुक्स में मिलेगा कि हाँ हो सकता है एक और ट्रफ आए, बट इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। जनरली आपको ग्राफ में वैसा दिया हुआ नहीं रहेगा, जनरली आपको ग्राफ में सेकंड ट्रफ जो है वो नहीं दिया हुआ रहता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इन जनरल नहीं होता है। इज दिस क्लियर? डन। ठीक है, सो यहाँ पे आपका खत्म होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज डन, एंड विद द एंड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री इज डन। इसके अलावा और कुछ खास कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। सो व्हाटएवर कॉन्सेप्ट, माइनर कॉन्सेप्ट वुड बी रेड, वी विल डिस्कस दोज इन क्वेश्चंस।